प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, किस्मत कनेक्शन 2023 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हमारे साथ आज किस्मत कनेक्शन 2023 में विशेष मेहमान हैं सुनीता छाबरा जी। सुनीता छाबरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुनीता छाबरा जी से हम जानेंगे कि साल 2023 आप सब के लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले देश की बात करेंगे कि भारत के लिए साल 2023 का साल कैसा होगा, ग्रहों की स्थिति क्या संकेत दे रही है, साल 2023 में क्या स्थिति बन रही है, सबसे पहले ये जानते हैं। जी बिल्कुल, साल 2023 बहुत तरह से मैं कहूँगी कि अद्भुत वर्ष है। क्यों? क्योंकि देखिए, हर वर्ष जो साल होता है उसमें जैसे कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो तीव्र गति से चलते हैं और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो मंद गति से, धीमी गति से चलते हैं। अब जो तीव्र गति से चलते हैं जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, ये तो अपना परिवर्तन, राशि परिवर्तन, तो जैसे सूर्य है एक माह में अपना, एक महीने में एक अपना राशि परिवर्तन करता है, इसी प्रकार से सभी ग्रह जो है अपनी अपनी दशा से इस एक वर्ष में राशि परिवर्तन करते ही हैं। परंतु जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जो धीमी गति से प्लैनेट्स चलते हैं, जो ग्रह चलते हैं, उनमें जैसे कि गुरु है, जुपिटर है, शनि है और राहु केतु हैं। तो जुपिटर जो होता है तकरीबन जो है साल सवा साल जो है बाद ही राशि परिवर्तन करते हैं, और शनि ग्रह जो है वो 2.5-3 साल में अपना जो राशि है वो परिवर्तन करते हैं, और राहु जो केतु जो हैं ये 18 महीने, लगभग हम मान लें कि 1.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो आप ये सोचिए कि इन स्लो मूविंग प्लैनेट यानी धीमी गति से जो बदलने वाले ग्रह हैं, ये अलग अलग समय पे अपना राशि परिवर्तन करते हैं। परंतु अद्भुत क्यों है 2023 की इस वर्ष जो है सभी ग्रह यानी स्लो मूविंग प्लैनेट्स भी और फास्ट मूविंग तो होते ही हैं, जो तीव्र गति से हर महीने में ही बदलते हैं, कुछ दिनों में चंद्रमा बदलता है, तो ये जो धीमी गति वाले ग्रह हैं वो इस वर्ष में सभी राशि परिवर्तन करेंगे। यानी शनि 17 जनवरी को अपनी कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, मकर राशि से निकलकर। यही जो है 22 अप्रैल को जो है जुपिटर यानी गुरु ग्रह जो है वो भी परिवर्तन करेगा। इसी प्रकार से 30 अक्टूबर नवंबर की जो तिथि है, महीना है, उसमें राहु केतु भी हैं, राशि परिवर्तन करेंगे। तो अब एक अद्भुत सा संयोग बन रहा है कि एक ही वर्ष में तीव्र गति वाले तो बदलते ही हैं, पर सारे धीमी गति वाले ग्रह जो हैं परिवर्तन कर रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि 2023 जो है ये परिवर्तन का वर्ष है, ना केवल भारतवर्ष के लिए, पूर्ण विश्व के लिए जो है ये बहुत से परिवर्तन अपने साथ लेकर आएगा। और अगर हम अंकशास्त्र से देखें तो भी जो शताब्दी है 2000 की है उसमें 23 अंक बैठता है, तो उसके अनुसार भी ये परिवर्तन का वर्ष बनता है। तो इस वर्ष जो है आप सबके लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए एक बहुत से परिवर्तन आएंगे। किस प्रकार के ये परिवर्तन होंगे उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। जब 17 जनवरी को जो शनि ग्रह है, शनि मकर राशि में जाएगा। हम बहुत सारे इकोनॉमिस्ट से सुन रहे हैं जो ये बात करते हैं कि रिसेशन आएगा, इकोनॉमिक रिसेशन की बात करते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें कि शनि जो है ये कुंभ राशि जो होती है ये पैसे की बात करता है, धन की बात करता है, गेन्स की बात करता है। वहीं जब राहु और के साथ जुपिटर आएगा मेष राशि में, देखिए होता क्या है कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियां होती हैं। जब गुरु ग्रह या सभी ग्रह जो हैं मेष राशि से शुरू करते हैं अपनी चाल और मीन राशि पर अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पुनः मेष राशि से शुरू होती है। तो अद्भुत ये है कि मेष राशि में जब गुरु परिवर्तन करके आएगा तो ये समझ लीजिए हमारे शास्त्रों में ये दिया गया है कि ये एक नए अध्याय का प्रारंभ है। तो नए अध्याय के प्रारंभ में जब भी गुरु आता है, यानी गुरु जो है मेष राशि में आता है, तो उस वर्ष जो है जो हर तरह से बहुत से परिवर्तन होते हैं और अच्छे के लिए होते हैं। और शनि जो है इकोनॉमिक रिसेशन की बात करता है, परंतु
इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इसे सुन के आप घबराइए नहीं। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है राहु के साथ गुरु चंडाल योग तो बनाता है, परंतु शास्त्रों के अनुसार जब जुपिटर जो है अपनी मेष राशि से शुरू करता है तो धन के अभाव को होने नहीं देता है, यानी इकोनॉमिक रिसेशंस को मतलब होने नहीं देगा, क्योंकि उस पर भी शनि की दृष्टि है। शनि जो है स्वग्रही है, तो मैं ये कहूँगी कि हमारे देश के लिए जो 2023 है बहुत सुंदर वर्ष रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश की कुंडली में वृषभ यानी टॉरस लग्न की कुंडली है, और वहाँ के प्रधानमंत्री जो हम देखते हैं लीडर ऑफ द कंट्री है, उसमें दशम भाव से देखते हैं, और वहाँ पर शनि जो है स्वग्रही होकर कुंभ राशि में बैठा है। तो ये बहुत सुंदर संयोग है, यानी हमारे देश के लीडर जो हैं विश्व भर में उनका कद और भी ऊंचा बनेगा, और हमारी जो विश्व में स्थिति है पहले से भी बेटर होगी। विदेशों से FDI आएगा, यानी फॉरेन करेंसी आएगी, हमारे देश का जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ेगा, हमारे देश की जो जिसे कहते हैं कि पैसे की जो स्थिति है वो बेटर होगी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हमारे देश में ये हो रहा है कि हम रुपए से जो है आयात और निर्यात करें पैसा डॉलर के बजाय, तो उसमें हमें बहुत सारे बहुत अच्छे जो हैं गेन्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जब भी मेष राशि में जुपिटर आता है तो उस वर्ष जो है जो वर्षा होती है वो पर्याप्त होती है, यानी खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ये वर्ष ठीक रहेगा। और क्योंकि शनि की भी दृष्टि होगी, तो देखिए ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता या ऐसा कोई साल नहीं होता कि कोई आपदा ना आए, पर बहुत बड़ी कोई आपदा नहीं दिखाई देती है। यानी भूचाल और अर्थक्वेक तो जैसे मान के चलिए कि ये एक ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो आते हैं, लेकिन अगर वो इस तरह के हों कि उससे जनहानि या मानहानि हो, किसी तरह की मुसीबत आए, तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस प्रकार का कोई भी जो योग है ऐसा कोई भी दृष्टि से नहीं बनता, और हमारे देश में पर्याप्त वर्षा के कारण जो है आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट तो जिस वर्ष सिर्फ भविष्यवाणी ही हो जाए कि वर्षा पर्याप्त होगी तो अपने आप ही स्टॉक मार्केट में उछाल आ जाता है। तो इस तरह से कहें तो स्टॉक मार्केट में भी अच्छा कोई, क्योंकि शनि की भी दृष्टि होगी, तो इस समय हमें ये देखना है कि ना तो अधिक वर्षा होगी बहुत, ना बहुत कम होगी, और ना तो स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ रही है या बहुत घट रही है। हाँ, क्योंकि राहु केतु के साथ गुरु का होने से गुरु चंडाल योग बनता है, कुछ सडन अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, परंतु इस प्रकार की किसी विशेष तरह से कोई बड़ी हानि का कोई संयोग भारत के लिए नहीं बन रहा। मुझे तो भारत का भविष्य जो है साल 2023 में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि भारत का भविष्य साल 2023 में बहुत उज्जवल है, और जैसा कि सुनीता छावरा जी ने बताया, ज्योतिष का इन्हें लंबा अनुभव है, आपने कई टीवी चैनल में देखा है, और इनकी भविष्यवाणियाँ सच होती हैं। तो 2023 का साल, जैसा कि बताया सुनीता जी ने, कि भारत में वर्षा भी अच्छी होगी, शेयर मार्केट के लिए भी अच्छा होगा, और हमारे देश की उन्नति भी होगी, और हमारे देश की जो टॉप लीडरशिप है उसका पूरी दुनिया में नाम भी होगा। तो भारत के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अब ये जान लेते हैं कि दुनिया पर इसका क्या असर होगा साल 2023 में, जो है क्या, जैसे अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, तो क्या इस तरह के युद्ध और बढ़ेंगे? भारत चाइना का कन्फ्लिक्ट होता हुआ सा दिख रहा है, तो पूरी दुनिया को लेकर के ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, दुनिया कैसे होगी साल 2023 में? जी, जब वर्ष का प्रारंभ होता है तो हम उस समय देखते हैं कि लगन में आकर क्या बैठा है, लगन में आकर मंगल बैठ गया है, यानी कि हमारी वृषभ राशि देश की है और उस पर मंगल का गोचर है। तो जब मंगल कहता है तो वो ये दिखाता है कि हाँ, हमारे नेबर्स हमारी जो हमारे ऊपर मतलब हमारे लिए युद्ध की परिस्थितियाँ तैयार कर सकते हैं, चाइना हो या पाकिस्तान हो, परंतु जब लग्न के ऊपर से मंगल जाता है तो उसकी दृष्टि
सप्तम भाव में वृश्चिक राशि पे भी पड़ती है। और मैंने पहले ही कहा कि हमारे देश विदेश के साथ और संबंध इम्प्रूव होंगे, क्योंकि हमारे लीडर की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। तो चाहे कितना भी बलवान हो हमारा जो एनिमी है, जो भी हमारा दुश्मन है देश का, वो कोशिश जरूर करेगा, अवश्य करेगा, क्योंकि मंगल हमारी लगन में आकर बैठेगा। तो हमें हर तरह से, एक तरह से कहते हैं ना कि विश्व ईश्वर की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से एक छतरी मिली है, एक छाया मिली है, जिससे हम बच जाएंगे। और हमारा जो दुश्मन जो अपने बुरे इरादे से हम पर करेगा, तो उसको पीछे ही मुंह की खानी पड़ेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।